गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में। आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 3 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का पहला अध्याय रिश्ते और नाते, जिसका भाग 1 और भाग 2 हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, जहां हमने दादी जी से मुलाकात की और जमुना की कहानी के माध्यम से हमने ये भी जाना कि परिवार में कौन कौन से रिश्ते होते हैं। साथ ही साथ हमने ये पता किया कि परिवार के सदस्यों के अलग अलग कार्य होते हैं। हमने मुखिया जी से मुलाकात की और हमने ये भी जाना कि परिवार में जन्म और विवाह के कारण नए सदस्य का जुड़ाव होता है, वहीं रोजगार, शिक्षा और विवाह के कारण परिवार के कुछ सदस्य परिवार से दूर भी रहते हैं। तो बच्चों, इतना सब सीखने के बाद में मैं चाहता हूँ आप और हम मिलकर के कुछ अभ्यास प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते हैं। तो शुरू करें बच्चों आज के अभ्यास प्रश्न। तो बच्चों पहला प्रश्न है, आपके परिवार में कौन कौन है, उनके साथ आपका क्या संबंध है, नीचे लिखी तालिका में लिखिए। देखो बच्चों, आपके परिवार में काफ़ी सारे सदस्य होंगे। इस तालिका में आपको उन सब के नाम लिखने हैं और उनके साथ आपका क्या संबंध है वो बताना है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ मेरे परिवार में एक सदस्य हैं जिनका नाम है राम लाल जी और वो मेरे पिताजी हैं। तो देखा बच्चों कितना आसान है। ऐसे ही आप भी अपने सभी परिवार के सदस्यों के नाम लिखेंगे और उनके साथ आपका क्या संबंध है वो लिख करके इस तालिका को पूरा करेंगे। तो बच्चों अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है, आपके परिवार के सदस्य यदि परिवार से दूर रहते हैं तो उनके बारे में जानकारी इकट्ठा कीजिए और नीचे लिखी तालिका में लिखिए। तो देखो बच्चों, जैसा हमने स्टोरी में देखा था, जमुना और उसका परिवार यानी जमुना और उसके माता पिता अपने परिवार से दूर शहर में रह रहे थे। ऐसे ही अगर आपके परिवार के भी कुछ सदस्य परिवार से दूर रह रहे हैं तो उनके बारे में आपको जानकारी प्राप्त करके इस तालिका को पूरा करना है। तो कैसे करेंगे, मैं एक उदाहरण देता हूँ मेरा। जैसे मेरे इस परिवार में एक सदस्य हैं जिनका नाम है पूनम, और पूनम मेरी आपसे संबंध, तो पूनम मेरी बहन है। यहाँ मैं लिखूंगा बहन। आगे बच्चों हमसे पूछा है शहर या गांव का नाम। तो बच्चों पूनम कहाँ रहती है वो मैं यहाँ पे लिखूंगा। पूनम हमारे परिवार से दूर बाड़मेर में रहती है। तो देखा आपने बच्चों कितना आसान है ये। ऐसे ही आप भी पता करेंगे कि आपके परिवार के कौन कौन से सदस्य परिवार से दूर रहते हैं और तालिका की पूर्ति करेंगे। बच्चों अगला जो प्रश्न है वो काफ़ी मज़ेदार है। तो चले अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, आपको परिवार के सदस्यों का एक वंश वृक्ष बनाना है। बच्चों वंश वृक्ष क्या होता है, ये वंश वृक्ष है क्या चीज़? देखो वंश वृक्ष का मतलब है फैमिली ट्री। तो देखें हम एक उदाहरण फैमिली ट्री का। तो ये रहा उदाहरण, आपको एक ट्री दिख रहा है ना, ये फैमिली ट्री है। यहाँ पे बच्चों आपको अपने परिवार के सभी सदस्यों का नाम लिखना है और साथ ही साथ बच्चों अगर सभी सदस्यों की पिक्चर्स आपके पास में उपलब्ध हैं तो आप यहाँ पे उनकी पिक्चर भी लगा सकते हैं। तो देखा आपने वंश वृक्ष बनाना कितना आसान है और कितना मज़ेदार है। तो आप सब भी बनाएंगे ना वंश वृक्ष। बच्चों अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है, आपके परिवार में भी जन्म होने या शादी होने से कोई नया सदस्य जुड़ा है, यदि हाँ तो उसके साथ आपका क्या संबंध है? जैसा हमने बच्चों स्टोरी में देखा था, जमुना के परिवार में जब छोटी गुड़िया ने जन्म लिया तो परिवार में नया सदस्य का जुड़ाव हुआ, जो जमुना की क्या थी, चचेरी बहन। ऐसे ही अगर आपके परिवार में भी जन्म या शादी से कोई सदस्य का जुड़ाव हुआ है तो उसके बारे में आप यहाँ पे लिखेंगे। जैसे उदाहरण के लिए मैं लिखता हूँ, जब मेरे चाचा जी की शादी हुई तो घर में कौन आया, चाची जी। तो देखा आपने कितना आसान प्रश्न है। तो आपको भी नए जुड़ने वाले सदस्य के बारे में यहाँ पे लिखना है। तो बच्चों अब मैं चाहता हूँ हम पता करते हैं कि जमुना अब स्टोरी में क्या कर रही है, जमुना गांव में कितनी मस्ती कर रही है। तो चले एक बार फिर हम जमुना की
कहानी पे। जमुना को दादी जी रोज़ नई नई कहानियाँ सुनाती हैं। देखो बच्चों, जब भी हम दादी या नानी के पास जाते हैं तो दादी नानी हमें खूब सारी कहानियाँ सुनाती हैं। वैसे ही जमुना भी अपनी दादी जी से काफ़ी सारी नई नई कहानियाँ सुन रही है। आगे हम देखते हैं कि जमुना क्या करती है। बच्चों, जैसा मैंने स्टोरी के शुरू में बताया था आपको कि हम मिलने वाले हैं एक प्यारी सी, एक अच्छी सी लड़की जमुना से। तो आपने सोचा मैंने ये क्यों कहा कि जमुना अच्छी लड़की क्यों है? देखो बच्चों, जमुना में काफ़ी सारी अच्छी आदतें हैं, इसके कारण सभी उसे अच्छी लड़की कहते हैं। तो हम भी पता करें वो कौन कौन सी आदतें हैं। तो देखो बच्चों, वो आदतें हैं, सुबह रोज़ जमुना जल्दी उठती है। जमुना हमेशा जल्दी उठती है। आप लोग भी जल्दी उठते हैं ना? जो नहीं उठते वो अब उठना चालू करेंगे, ठीक है बच्चों। आगे देखो, सोच से निवृत्त होकर हाथों को साबुन से धोती है। जैसे ही जमुना शौचालय का उपयोग करती है उसके बाद अपने हाथों को साबुन से धोती है। क्यों धोती है बच्चों? अगर हम हाथ साबुन से नहीं धोएंगे तो हाथों में कौन रह जाएगा? कीटाणु, और वो कीटाणु फिर हमें बीमार कर सकते हैं। इसलिए हमेशा हाथ साबुन से धोना चाहिए। और देखें जमुना में और कौन कौन सी अच्छी आदतें हैं। तो बच्चों देखो, रोज़ 2 बार ब्रश करती है जमुना, जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है ना, ब्रश करती हुई प्यारी बच्ची जमुना। हमें भी बच्चों रोज़ 2 बार ब्रश करना चाहिए। कब कब करना चाहिए? एक सुबह और एक रात को सोने से पहले। तो करेंगे ना सब बच्चे 2 बार ब्रश। आगे हम पता करते हैं जमुना और क्या क्या करती है। जमुना दादाजी के साथ रोज़ खेतों में घूमने जाती है। हरे हरे खेत, जैसा कि आपको दिख रहा है ना पिक्चर में, देखो ध्यान से, हरे हरे खेत दिख रहे हैं ना सबको। जमुना अपने दादाजी के साथ हरे भरे खेतों में रोज़ घूमने जाती है। तो देखा आपने, दादाजी और दादी जी से मिलके जमुना कितना खुश है और जमुना में कितनी सारी अच्छी आदतें हैं। तो बच्चों, इतना कुछ सीखने के बाद में, जमुना की अच्छी आदतों के बारे में जानने के बाद में, मैं चाहता हूँ कि अब हम कुछ और अभ्यास प्रश्नों को हल करने की कोशिश करें। तो चलो शुरू करते हैं कुछ और अभ्यास प्रश्नों को। सोचिए और लिखिए, आप सुबह कितने बजे उठते हो? जैसे बच्चों, मेरा उदाहरण देता हूँ। मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, तो यहाँ मैं लिखूँगा 6 बजे। आप भी जितनी बजे उठते हैं वो टाइम आपको यहाँ पे लिखना है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है, आपको अपने दैनिक कार्यों में जैसे मंजन करना, नहाना आदि में कौन मदद करते हैं? बच्चों, दैनिक कार्य ऐसे कार्य हैं जो हम रोज़ करते हैं, जैसे नहाना, मंजन करना। तो आपको यहाँ ये बताना है कि आपके इन दैनिक कार्यों में परिवार का कौन सा सदस्य आपकी मदद करता है। जैसे जब मैं छोटा बच्चा था तो इन सब कामों में मेरी माताजी मेरी मदद करती थी। तो मैं यहाँ लिखूँगा मेरी माताजी मेरी मदद करती थी। आपको यहाँ पे परिवार के उस सदस्य के बारे में लिखना है जो आपकी इन कार्यों में मदद करता है। अब बच्चों देखते हैं हम अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है बच्चों, हमें रोज़ नहाना क्यों आवश्यक है? रोज़ नहाने से शरीर साफ रहता है, और साफ शरीर में कौन नहीं आते? कीटाणु नहीं आते, जिसके कारण हम बीमारियों से बचे रहते हैं। अगर हम रोज़ नहीं नहाएंगे तो क्या होगा? हमारे शरीर में कीटाणु पैदा हो जाएंगे और वो कीटाणु हमें बीमार कर सकते हैं। इसलिए हमें रोज़ाना स्नान करना चाहिए, रोज़ नहाना चाहिए। बच्चों, जो अगला प्रश्न है वो है, स्वस्थ रहने के लिए कौन कौन सी अच्छी आदतें अपनानी चाहिए? देखो बच्चों, हमने जमुना से मिलके ये पता किया कि जमुना स्वस्थ और अच्छी लड़की है। क्यों? क्योंकि उसमें काफ़ी सारी अच्छी आदतें थी। तो हम यहाँ ये पता करते हैं कि वो कौन कौन सी अच्छी आदतें हैं जिनसे एक व्यक्ति स्वस्थ हो सकता है। तो देखो, इसका आंसर ये होगा, स्वस्थ रहने के लिए निम्न आदतों को अपनाना चाहिए। जैसे कि सबसे बड़ी आदत, रोज़ सुबह जल्दी उठना है, और सोच से निवृत्त होने के बाद साबुन से हाथ धोने हैं। रोज़ाना 2 बार ब्रश करनी है। कितनी बार? 2 बार, एक बार सुबह और एक बार रात को सोने से पहले। रोज़ाना स्नान भी करना है, जैसा बताया ना मैंने। स्नान कब करोगे? रोज़ाना। इसके साथ साथ बच्चों, हमें रोज़ाना हल्का व्यायाम जरूर करना चाहिए। व्यायाम से हमारा शरीर स्वस्थ और फुर्तीला बनता है।
इसलिए रोज़ व्यायाम भी करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमेशा हेल्थी डाइट लेनी चाहिए, हमेशा पोषण युक्त भोजन करना चाहिए। पोषण युक्त भोजन हमारे शरीर को ऊर्जा देता है और हमें स्वस्थ रखता है। तो देखा आपने स्वस्थ रहने के लिए कौन कौन सी आदतों को अपनाना चाहिए। तो अब बच्चों बढ़ते हैं हम आज के अगले प्रश्न पे। और आज का अगला प्रश्न है, घर में आपको कौन कौन कहानी सुनाते हैं। जैसा हमने जमुना की कहानी में देखा, जमुना किससे रोज़ नई नई कहानियाँ सुन रही थी, दादी जी से। ऐसे ही आपको बताना है कि आपको घर में कौन सा सदस्य रोज़ नई नई कहानियाँ सुनाता है। जैसे जब मैं बच्चा था तो मुझे मेरी माताजी रोज़ नई नई कहानियाँ सुनाती थी। वैसे ही आप भी यहाँ परिवार के उस सदस्य के बारे में बताएंगे जो आपको रोज़ नई नई कहानियाँ सुनाता है। तो देखा बच्चों आपने, हमने भाग 1 और भाग 2 में सीखे हुए ज्ञान का उपयोग करते हुए यहाँ कितने सारे अभ्यास प्रश्नों को कितनी आसानी से हल कर दिया। तो बच्चों मिलता हूँ आपसे अगले भाग में कुछ और मज़ेदार कहानियों के साथ, कुछ और रिश्तों की जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।